हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुचिका पड़याल आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ यूजीसी नेट सेट पेपर 2 कॉमर्स के लिए। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी जितना कम टाइम में उतना ज़्यादा आपको सिलेबस सिखा सकूँ। तो इसके बाद और भी वीडियोस अपलोड होंगे जो कि पार्ट पार्ट में अपलोड होंगे, जिसके चलते आपको कम से कम इंफॉर्मेशन में ज़्यादा नॉलेज मिल सके और मैं कोशिश करूँगी कि जितना कंटेंट सिंपल रखा जाए उतना सिंपल रख सकूँ। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। ये पहला वीडियो है। अगर आप अपर राइट साइड पर देख रहे होंगे तो मैंने नंबर 1 लिखा हुआ है। तो इससे चलते आपको पता चलेगा कि ये यूनिट के कौन से वीडियोस अवेलेबल है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा यहाँ पे ये बोलता है फर्स्ट पॉइंट कि बिजनेस जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहता है। अगर हम लोग देखने जाएंगे तो ट्रेंड के हिसाब से बिजनेस जो रहता है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। पहले जो बिजनेस हुआ करते थे और अभी के जो बिजनेस होते हैं, इसमें अगर हम देखने जाएंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हमको देखने मिलेगा। ये लोग यहाँ पे बोलते हैं सेकेंड पॉइंट में कि बिजनेस जो है ह्यूमन एक्टिविटीज से रिलेटेड है और प्लस गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इन सारी चीज़ों में ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व रहती है। और सबसे मेन पॉइंट, अगर कोई भी बिजनेस कंडक्ट कर रहा है तो वो सिर्फ एक ही मोटिव से कर रहा होगा, दैट विल बी योर प्रॉफिट, क्योंकि बिना प्रॉफिट के कोई भी बिजनेस कंडक्ट नहीं होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर हम लोग देखने जाएंगे तो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों रहते हैं जो कंपनी के वर्किंग को अफेक्ट करते हैं, भले ही वो कंपनी का स्ट्रेंथ हो, वीकनेस हो, इंटरनल पावर रिलेशनशिप्स हो, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो, नेचर ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। यानी कि कोई कंट्रीज ऐसे रहते हैं जिनका इकोनॉमी स्ट्रांग रहता है, किसी का वीक रहता है, किसी का मीडियम रहता है, तो वो सब भी ज़रूरी होता है किसी भी बिजनेस के लिए। सोशल और कल्चरल फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं, क्योंकि हर स्टेट का अगर हम लोग देखने जाएंगे तो सोशल और कल्चर फैक्टर्स हमको अलग अलग देखने मिलेगा। यूएसए और अगर इंडिया को अगर हम कंपेयर करते हैं तो यूएसए का अलग देखने मिलेगा और इंडिया का कल्चरल और सोशल फैक्टर्स अलग देखने मिलेंगे। क्लाइंट और सप्लायर्स, ये बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिना क्लाइंट्स और सप्लायर्स के कोई भी बिजनेस कंडक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट मेन टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इस टॉपिक को मैंने थोड़ा सा सेग्रीगेट किया हुआ है ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। तो आइए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट उस फैक्टर्स को बोलेंगे जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेस पे, भले ही वो इकोनॉमिक पॉलिसी हो, इकोनॉमिक सिस्टम जैसे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिज्म इकोनॉमी या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी। अच्छा, ये 3 पॉइंट का इंफॉर्मेशन मैंने आगे इस वीडियो में दिया हुआ है। कोई लोगों को कन्फ्यूजन होता है उसको याद रखने के लिए, लेकिन मैंने उसको सिंपल वे में रखा हुआ है इंफॉर्मेशन, ताकि आपको पढ़ते हो कोई दिक्कत ना आए। स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, साइज ऑफ मार्केट। अच्छा, कमेंट में मुझे आप लिख के बताइए कि हमारा साइज ऑफ मार्केट इंडिया का बड़ा है किसी भी बिजनेस के लिए या फिर छोटा है। इसका आंसर ज़रूर लिखिएगा। फिर आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। जो भी कंट्री में इनकम होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग सेक्टर्स में कैसे करना है, कितना बजट अलॉट करना है, ये भी कंसिडर किया जाता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ उस कंट्री में कैसी है वो भी देखी जाती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अगर अच्छी रहेगी तो एम्प्लॉयज़ को वर्क करने के लिए वहाँ पे मोटिवेशन भी मिलेगा और प्लस वो लोग आपको फ्रूटफुल रिवॉर्ड भी देंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे ये बोलता है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डायनामिक और कॉम्प्लेक्स होता है नेचर में। वर्क के साथ साथ इकोनॉमी में चेंजेस आते हैं। अगर सपोज यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है, गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज़ में कुछ चेंजेस लाती है, यानी कि कुछ नया पॉलिसी वो इंट्रोड्यूस करती है, तो उस अनुसार उस बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट आएगा पॉलिटिकल सिचुएशंस। पॉलिटिकल सिचुएशन का बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखने जाएंगे तो आपको विद इन इंडिया बहुत सारे एग्जांपल्स देखने मिलेंगे, क्योंकि हर स्टेट का कुछ ना कुछ पॉलिटिकल इश्यू चल रहा है जिसके चलते वो बिजनेस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि कैपिटलिस्टिक, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, इसके बारे में मैंने सिंपल वे में यहाँ पे आपको सामने प्रेजेंट किया हुआ है।
आइए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। सिंपल में अगर हम लोग देखने जाएंगे तो प्राइवेट ओनरशिप रहती है और फ्री मार्केट रहता है। फ्री मार्केट इन द सेंस कोई भी आके अपना इंफॉर्मेशन या फिर टेक्नोलॉजी शेयर करके उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ अपने भी कंट्री को डेवलप कर सकता है। ये एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें बिजनेस की यूनिट्स या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्राइवेटली ओन किया जाता है और गवर्न किया जाता है। यहाँ पे मैंने कंट्री के भी एग्जांपल्स देके रखे हैं जिनका नाम है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर। अगर आप फॉन्ट देखेंगे ध्यान से तो मैंने प्राइवेटली ओन एंड गवर्न को इटैलिक फॉन्ट में किया हुआ है ताकि आपको हाईलाइट होते वक्त ध्यान से हाईलाइट हो जाए। नेक्स्ट है सोशलिज्म इकोनॉमी, जहाँ पर गवर्नमेंट ओनरशिप रहती है और प्लान इकोनॉमी होती है, यानी कि गवर्नमेंट सारा प्लानिंग करके उस इकोनॉमी को चलाने का काम करता है, उस देश को काम करवाने के लिए या फिर चलाने के प्लान्स बनाता है। जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री में उसको कंट्रोल और रेगुलेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी पब्लिक के इंटरेस्ट के बिहाफ पे। तो सोशलिज्म इकोनॉमी का मतलब मैंने बता दिया है और इसके कंट्री का एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया और क्यूबा। नेक्स्ट आएगा हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का यहाँ पे मतलब ये है जहाँ पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों साथ में मिल के, यानी कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के फीचर्स मिल के वो पर्टिकुलर देश चलता है, जहाँ पर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे एग्जाम्पल में हमारा इंडिया आएगा और आएगा फ्रांस। जो मेन इकोनॉमिक पॉलिसीज है, दो पॉलिसीज होती है, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है फिस्कल पॉलिसी। बहुत लोगों को मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को पढ़ने में दिक्कत आती है, तो मैंने यहाँ पे कुछ सिंपल पॉइंट्स में उसको सेग्रीगेट करके रखा हुआ है। मॉनेटरी पॉलिसी का सिंपल अर्थ देखने जाएंगे तो उसका मतलब होता है मनी कंट्रोल, यानी कि विद इन द इकोनॉमी जो भी मनी सप्लाई हो रहा है या फिर सर्कुलेट हो रहा है या फिर इंटरेस्ट रेट जो इकोनॉमी में चल रहा है उसको कंट्रोल करने का काम ये मॉनेटरी पॉलिसी करती है। और वो कौन करता है? सेंट्रल बैंक उस पर्टिकुलर देश का करता है, जैसे इंडिया का आरबीआई और यूएसए का फेडरल रिजर्व इन द यूएस। पर्पस क्या है इस मॉनेटरी पॉलिसी का? इन्फ्लेशन को जितना हो सके उतना लो रखना और एक स्टेबल ग्रोथ प्रोवाइड करना इकोनॉमी में। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी रखा हुआ है। अगर प्राइसेस किसी भी प्रोडक्ट का काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, यानी कि हाई इन्फ्लेशन हो रहा है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। इससे क्या होगा? लोन्स कॉस्टली हो जाएंगे, लोग कम बोरो करेंगे लोन्स और स्पेंड भी लेस करेंगे। और फिर जैसे प्राइस डाउन हो जाएगा, यानी कि इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, तो सेंट्रल बैंक उस सिचुएशन में इंटरेस्ट रेट को लो कर देगी ताकि लोन्स चीपर हो सके और लोग बोरो कर सके और ज़्यादा स्पेंड कर सके। इससे क्या होगा? इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। यानी कि दो सिचुएशन है, प्राइस हाई है तो इकोनॉमी को काम डाउन करना है हम लोगों को, और अगर इकोनॉमी हमारी स्लो चल रही है तो उसको हम बूस्ट कैसे करेंगे इकोनॉमी को, ये तय किया जाएगा उस पर्टिकुलर कंट्री के सेंट्रल बैंक के द्वारा। तो प्राइसेस हाई हैं तो इसका मतलब हाई इन्फ्लेशन है और सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी ताकि लोन कॉस्टली हो जाए और लोग कम बोरो कर सके और स्पेंड कम कर सके, जिसके चलते जो इन्फ्लेशन का रेट है वो नीचे हो जाएगा। और इकोनॉमी अगर स्लो है तो सेंट्रल बैंक कोशिश करेगी इंटरेस्ट रेट को कम रखने की ताकि लोन चीपर हो जाए और लोग ज़्यादा बोरो करें और स्पेंड करें, जिसके चलते इकोनॉमी को बूस्ट मिले। इन शॉर्ट ये घूम फिर के सारा पैसा जो है गवर्नमेंट के पास आएगा। ये था हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब। आइए जानते हैं फिस्कल पॉलिसी के बारे में। फिस्कल पॉलिसी यानी कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और टैक्स कंट्रोल। गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है उस पर्टिकुलर ईयर में, उसका डेटा, और कैसे वो टैक्स को कंट्रोल कर रही है उसका डेटा, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिस्कल पॉलिसी को बनाने का काम गवर्नमेंट करती है, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री करता है डिपार्टमेंट। इसका पर्पज़ ये होता है कि एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मैनेज करना। अगर सपोज देश में स्लो डाउन चल रहा है तो गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा स्पेंड करेगी बिल्ड रोड बनाने में, सब्सिडीज़ देने में और टैक्स को कम करने में। लेकिन लोगों के पास अगर ज़्यादा पैसा है, वो ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, तो इकोनॉमी ग्रो हो जाएगी।
लेकिन अगर इन्फ्लेशन हाई है, गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस का रेट बढ़ा देगी, स्पेंडिंग कम कर देगी ताकि मनी फ्लो को कंट्रोल कर सके। सुपर इजी वे में अगर हम लोग उसको रिमेंबर यानी कि याद करना चाहेंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी एक नथिंग बट बैंक टूल होता है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई होता है। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है गवर्नमेंट टूल, जहाँ पे स्पेंडिंग गवर्नमेंट की और टैक्स कंट्रोल गवर्नमेंट का कैसा होता है, ये दो चीज़ें इन दो पॉलिसी में डिस्कस होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं जितना हो सकूँगी उतना जल्दी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।